नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती और कुछ अन्य भर्तियों के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि जूनियर शिक्षक भर्ती जो 18 अप्रैल को परीक्षा होनी थी, फिलहाल वो परीक्षा टाल दी गई है। तो ऐसे में कब होगी जूनियर शिक्षक भर्ती का परीक्षा, इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। वहीं टीजीटी पीजीटी सर्वर व्यस्त होने के कारण आवेदन नहीं हो पा रहा है, तो आवेदन डेट बढ़ना निश्चित रूप से तय है, क्योंकि अब अभ्यर्थी परेशान है। अभ्यर्थी ने पत्र लिखा है कि इसको डेट बढ़वा दिया जाए, क्योंकि सर्वर काफ़ी बिजी होने के कारण फॉर्म नहीं फिलअप हो पा रहा है। वहीं टीजीटी गृह विज्ञान के जारी निर्देश कर दिए गए हैं। वहीं दोस्तों, वीडियो भर्ती का घोटाला सामने आया है। 44 लाख रुपया बरामद किया गया है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में थर्ड काउंसलिंग की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 26,000 पदों पर थर्ड काउंसलिंग की मांग की जा रही है अभ्यर्थियों के द्वारा। अब देखना होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में कितने पदों पर थर्ड काउंसलिंग होती है। जैसा कि कल एक लेटर जारी किया गया था, तब से अभ्यर्थियों में कुछ तो हलचल है कि जल्द ही थर्ड काउंसलिंग होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट है। वन बाय वन सभी अपडेट को कवर करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल पंचायत चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए जूनियर शिक्षक भर्ती 18 अप्रैल की जो परीक्षा थी वो निरस्त कर दी गई है। अब कब होगी जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा, आइए देख लेते हैं। तो यहाँ आप सब देख सकते हैं, एडेड जूनियर हाई स्कूल में शिक्षकों की भर्ती के लिए 18 अप्रैल को प्रस्तावित लिखित परीक्षा स्थगित हो गई है। इसके अब अगले महीने मई में होने की संभावना है। दरअसल ठीक अगले दिन 19 अप्रैल को कई जिलों में पंचायत चुनाव का मतदान होना है। इसको देखते हुए परीक्षा को फिलहाल टाल दिया गया है। विशेष सचिव आरबी सिंह ने परीक्षा स्थगित करने का आदेश जारी कर दिया है। यूपी बोर्ड परीक्षा का नया कार्यक्रम अभी घोषित नहीं हुआ है, इसलिए परीक्षा भी नई तारीख घोषित नहीं हुई है। हाई स्कूल इंटर परीक्षाओं से पहले या फिर ठीक उसके बाद इम्तिहान कराया जा सकता है। प्रदेश के 3049 अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती प्रधानाध्यापक के 390 व सहायक अध्यापक के 1504 सहित कुल 1894 पदों पर लिखित परीक्षा होनी है। इसके लिए करीब 300 यानी 3,25,000 कहीं देता तो कहीं 35 यानी इतने के आसपास आवेदन हुए हैं और 18 अप्रैल को परीक्षा होनी थी, जैसा कि परीक्षा टाल दिया गया है। तो फिलहाल आप लोग तैयारी करते रहे, परीक्षा ज़्यादा दिन के लिए नहीं टाला जाएगा। ये तो हो जाती है जूनियर शिक्षक भर्ती के परीक्षा स्थगित को लेकर। तो बात होती है अब टीजीटी पीजीटी आवेदन को लेकर, क्योंकि आवेदन में करने में सर्वर इतना व्यस्त है कि खुल ही नहीं रहा है। आप लोग के सामने इस तरह का पेज कोई डिस्प्ले हो रहा है कि होम पेज पर पहुंचा दे रहा है, काम नहीं कर रहा सर्वर। ऐसे में अभ्यर्थियों के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है कि इस का डेट कम से कम 10 से 15 दिन बढ़ा दिया जाए, नहीं तो अभ्यर्थी जो योग्य हैं, बीएड किए हुए हैं, वो भी टीजीटी पीजीटी भर्ती से छूट जाएंगे। तो ऐसे में देख लेते हैं क्या है मामला। यहाँ आप देख सकते हैं, वेबसाइट में गड़बड़ी नहीं हो पा रहे हैं आवेदन। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश इन दिनों एडेड माध्यमिक कॉलेजों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक व प्रवक्ता भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन ले रहा है। इधर वेबसाइट में गड़बड़ी से आवेदन नहीं हो पा रहा है, इससे दावेदार परेशान हैं। उनकी मांग है कि 10 दिन का समय और बढ़ा दिया जाए। ज्ञात हो कि आवेदन की अंतिम तारीख 15 अप्रैल तय है। अभ्यर्थियों ने चयन बोर्ड को पत्र लिखकर वेबसाइट दुरुस्त करने का अनुरोध भी किया है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा को ट्वीट करके हस्तक्षेप की अपील भी की गई है। तो निश्चित रूप से अब इसका 10 दिन बढ़ जाना चाहिए, तो 25 अप्रैल तक हो जाएगा और वेबसाइट भी दुरुस्त हो जाएगी, तो काम करने लगेगा और अभ्यर्थियों के द्वारा सही से ऑनलाइन भी किया जा सकेगा। यहाँ आप देख सकते हैं, योग्य अभ्यर्थियों की भरमार, खाली पद भरे सरकार। बात हो रही है 22,000 सीट, जो 68,500 में बची हुई सीट है, उसको 69,000 शिक्षक भर्ती में जोड़कर थर्ड काउंसलिंग कराने की अभ्यर्थियों की मांग की जा रही है। देख सकते हैं, यूपी टेट के बाद प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों के लिए नई शिक्षक भर्ती आने के आसार हैं। इसी बीच करीब 69,000 शिक्षक भर्ती के उन अभ्यर्थियों ने रिक्त पदों पर नियुक्ति देने की मुहिम छेड़ दी है।
जो लिखित परीक्षा उत्तीर्ण होने के भी अंतिम रूप से चयनित नहीं हो सके हैं। उनकी मांग है कि 68,500 शिक्षक भर्ती में रिक्त करीब 26,000 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए। ये अभ्यर्थी इंटरनेट मीडिया के साथ ही जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देकर अपनी मांग शासन तक पहुंचाने की गुहार लगा रहे हैं। सरकार तीसरी काउंसलिंग कराने की तैयारी कर रही है। इसी आधार पर खाली पद भरने की मांग भी तेज हो गई है। तो निश्चित रूप से इन अभ्यर्थियों की मांग जायज़ भी है, क्योंकि जो सरकार का कट ऑफ 97 और 90 रखा गया था, उसको ये लोग पास किए हुए हैं। और वो लोग भी नौकरी कर रहे हैं जो लोग 90-92 अंक पाए हुए हैं, बीटीसी में अधिक अंक पा गए और वो नौकरी कर रहे हैं। जैसा कि इन अभ्यर्थियों को कष्ट होता है, ये लोग 105, 106, 110 नंबर पाए हैं और अभी भी इस भर्ती में वेटिंग लिस्ट में पड़े हुए हैं या उनसे कम गुणांक होने के कारण पीछे हैं, क्योंकि ये अभ्यर्थी बहुत योग्य हैं। फिलहाल ये पीछे रह गए हैं। क्यों पीछे रह गए हैं? क्योंकि ये सरकार की गलत नीतियों के कारण पीछे रह गए हैं। क्योंकि ये पहले बोर्ड परीक्षाओं में नकल नहीं किए हैं, अच्छे से पास हुए हैं, इनकी मेरिट कम है एकेडमिक। और अब इधर की जो मेरिट है बोर्ड परीक्षाओं में नकल करा के 90%, 80% नंबर लाके और ये बीटीसी करके इसमें भी 90% लाके बढ़िया से गुणांक बना लेते हैं और इनका चयन हो जाता है। ये क्यों सुपर टेट में 90-92 नंबर पाते हैं और जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं वो 105, 106 नंबर पाए। तो इसी आधार पे अगर जो सिलेक्शन होता तो इनका सिलेक्शन हो जाता, लेकिन सरकार की गलत नीतियों के कारण इनका सिलेक्शन बचा हुआ है और सरकार योग्य अभ्यर्थी ही चाह रही है। तो निश्चित रूप से इसमें 68,500 की 22,000 सीट जो निश्चित रूप से अभी बची हुई है, उसको 69,000 शिक्षक भर्ती में जोड़कर योग्य अभ्यर्थियों को भला कर सकती है सरकार। यहाँ आप देखें टीजीटी गृह विज्ञान के लिए अनिवार्य है बीएड। यहाँ आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने साफ किया है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक अर्थात टीजीटी गृह विज्ञान विषय के लिए बीएड अनिवार्य रहता है। उप सचिव नवल किशोर की ओर से जारी स्पष्टीकरण में कहा गया कि ऑनलाइन आवेदन के लिए विज्ञापन में दिए गए निर्देश में आंशिक त्रुटि के कारण अनिवार्य प्रशिक्षण अर्हता के अंतर्गत बीएड प्रदर्शित नहीं है, लेकिन आवेदन करते समय बीएड अनिवार्य है। इसलिए इसके अनुरूप विज्ञापन की अर्हता सूची में क्रम संख्या 3 गृह विज्ञान विषय के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण अर्हता बीएड समझा जाए। गौरतलब है कि चयन बोर्ड ने टीजीटी गृह विज्ञान में 611 पदों पर आवेदन मांगे हैं। तो निश्चित रूप से ये जो 4 महीने के बाद आया है, इसमें भी गड़बड़ी देखने के लिए मिला है और फिर भी वेबसाइट सही काम नहीं कर रहा है इन लोगों का। वहीं वीडियो भर्ती में घोटाला देखने के लिए मिला है, इसलिए परीक्षा निरस्त भी मतलब इसकी पूरी भर्ती निरस्त कर दी गई है। 44 लाख रुपया बरामद किया गया है। तो आइए देख लेते हैं क्या है मामला। यहाँ आप देखें भर्ती घोटाले में 11 धरे, 44 लाख रुपया बरामद हुआ। पंचायतों में भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 2018 में कराई थी भर्ती परीक्षा। स्कैन करने वाली एजेंसी कापियों ने गैंग से मिलकर की थी बड़ी गड़बड़ी। यहाँ आप देख सकते हैं करीब एक अभ्यर्थी दोस्तों 12, 15, 18 लाख रुपए दिए थे। इसमें एक सीट पूरी बिक गई थी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 2018 में कराई गई ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक के लिए हुई भर्ती परीक्षा में धांधली सामने आई है। 11 सदस्यों को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके कब्जे से अभ्यर्थियों से लिए गए 44 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। प्रदेश सरकार ने यह भर्ती परीक्षा कुछ समय पहले ही निरस्त कर जांच एसआईटी के सुपुर्द कर दी थी। एसआईटी ने डीजी आरपी सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक के 1953 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी थी। इसकी परीक्षा 22-23 दिसंबर को कराई गई थी और इसमें काफ़ी धांधली देखने के लिए सामने मिला है। 44 लाख रुपया बरामद किया गया है। अभ्यर्थियों के द्वारा ये दिया गया था उन अधिकारियों को, उन कर्मचारियों को। तो ऐसे में ये बड़ी धांधली सामने देखने के लिए मिली है। तो केवल यही पंचायत भर्ती में नहीं, बल्कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती में सुपर टेट कराया गया था, इसमें भी बढ़ चढ़कर अभ्यर्थियों के द्वारा हिस्सा लिया गया था पैसा लेने देने में। और
काफ़ी फर्जीवाड़ा देखने के लिए मिला था, लेकिन कोई इसकी जांच नहीं हुई। जांच हुई तो रिपोर्ट नहीं सामने आई। एसटीएफ को जांच सौंपा गया। एसटीएफ ने जांच किया। बड़े बड़े बीजेपी के नेता इसमें शामिल थे, इसलिए इसकी जांच ही बंद करा दी गई। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में भी काफ़ी घोटाला हुआ है, लेकिन इसका खुलासा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसमें बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी फंसने वाले थे, इसलिए इसकी जांच ही रोक दी गई। कुछ लता पता नहीं है इस भर्ती में क्या जांच हुआ, 144 नंबर वाला कहाँ गया। अगर जो ठीक से जांच होती तो निश्चित रूप से करीब 2 से 2,500 लोग इस भर्ती से बाहर होते, और वो लोग बाहर होते जिनका सुपर टेट में 130 नंबर से अधिक था। काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी देखने के लिए मिला, लेकिन सब कुछ समगम हो गया और वो अब योग्य अध्यापक बन गए और वो पढ़ा रहे हैं। जो राष्ट्रपति का नाम भी नहीं बता पा रहे थे ठीक से, वो भी अब अध्यापक बन गए हैं। और वो अभ्यर्थी जो काफ़ी मेहनत करके 105 नंबर, 106 नंबर, 110 नंबर लाए हैं, वो अब अयोग्य हैं। वो 22,000 सीट की मांग कर रहे हैं और सरकार से गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमको 22,000 सीट जोड़ करके हमारी नौकरी पक्की कीजिए, और हम अगली भर्ती का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। इंतज़ार कर भी लें तो हम उस भर्ती के लिए भी योग्य नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारी एकेडमिक काफ़ी कम है। इसलिए 22,000 सीट जोड़कर उन अभ्यर्थियों का भला किया जाए जिनका एकेडमिक गुणांक कम है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।